बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे ये बीए पार्ट वन का क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। तो कौटिल्य का वास्तविक था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त, चाणक्य और अजय। क्या नाम था बोलो? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इसका नाम था बच्चों, याद रखना। विष्णुगुप्त, चाणक्य और या इसका नाम अजय भी है। अजय ये भी एग्जाम में आता है। अजय भी इसका नाम है, चाणक्य भी नाम है, विष्णुगुप्त भी नाम है और क्या कौटिल्य तो नाम इसका है। इनकी एक फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। एग्जाम में खूब आता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा? किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखा? चाणक्य। अब देखो जो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ना, उसके गुरु थे। चाणक्य चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? गुरु। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त सेकंड के गुरु थे। ध्यान समझो। इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं चाहता हूं कि कहानी इसकी सुनाऊं। एक बार क्या होता है, एक राजा होते थे घनानंद नाम का राजा होता। घमंड इसमें बहुत ज्यादा था। भयंकर घमंड था। किसमें? भयंकर घमंड था घनानंद का। ठीक है। और सिकंदर ने अटैक किया था इंडिया पर। सिकंदर ने अटैक किया, मतलब कि हड़पने के लिए पूरा बॉर्डर तक क्रॉस कर चुका था। और ये थे शिक्षक टीचर जो हमारे कौटिल्य थे। कौटिल्य या जिसे हम लोग कहते हैं वो, या विष्णुगुप्त जिसे या चाणक्य या अजय बोलते हैं, तो वो क्या थे? शिक्षक। क्या थे? शिक्षक का काम होता है वार्निंग देना। ठीक है। टीचर्स का काम होता है जो कोई भी राजा हो उसको सचेत करना कि राजा अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उसको याद कराना कि सर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा है। ये तक्षशिला के मास्टर थे। तक्षशिला उसमें एक विश्वविद्यालय, देखो बहुत सारे विश्वविद्यालय हुए हैं। तक्षशिला, नालंदा। तक्षशिला का टीचर थे कौन? विष्णुगुप्त, चाणक्य और अजय। ठीक है, ध्यान दो। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी के टीचर थे। तक्षशिला उस समय बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था। ठीक है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था। तो एज ए टीचर के रूप में उन्होंने गए एक दरबार में। घनानंद, ये जो राजा था वो मदिरा पान किया हुआ, दारू पिया हुआ था और रानिया की नाच देख रहा था। राजा जानते हो रईसी, कोई मतलब नहीं था कि बाहर मतलब सीना पर कौन अटैक कर रहा है, उनको बेफिक्र थी। ये आए एकदम, विष्णुगुप्त आए और एक जैसे अच्छे इंसान की तरह उन्होंने गए कि महाराज, राजन की सिकंदर नाम का एक व्यक्ति है जो भारत की अखंडता को चूर करना चाह रहा है, भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि राजा काम होता है प्रजा की रक्षा करना है, तो आप चलिए और उससे आप लड़ाई करिए, उसको अपनी सीना मतलब इंडिया की उसके मतलब सीमा से बाहर कर दीजिए। तो ये क्या किया है? मूर्ख कहीं का, तुम कौन होते हो हमको समझाने वाले? तुम एक दरिद्र ब्राह्मण, तुम मुझे समझाओगे तुम क्या होता है, कैसे पढ़ाना है, कैसे राज्य को चलाना है, तुम मुझे सिखाओगे? ये घनानंद उल्टे ही इसको बोलना शुरू कर दिया। ये इसका कहने का मतलब था कि आप राजा हैं और राजा जो होता है वो प्रजा की रक्षा करता है, आप रक्षा कीजिए, बस कहना इसका यह था। बट ये उल्टा मीनिंग ले लिया, इसका एटीट्यूड खराब था। इसने क्या किया? इसने उल्टे उसको खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। बोला तुमको अगर पेट नहीं भरता, बोलो तुमको क्या चाहिए, कितना सोना चाहिए, बोलो कितना रुपया चाहिए, बोलो हम देंगे। तुम मुझे मत सिखाओ राज धर्म का पालन कैसे करना है, राज्य को कैसे लाना है। तमाम इसको लेक्चर धरना चाणक्य को शुरू कर दिया। बोला महाराज मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब यह था कि आप राजा है और राजा काम होता है प्रजा की रक्षा करना, और सिकंदर हमारा शत्रु है, वो हम पर अटैक कर रहा है, तो आप कृपया कर रक्षा कीजिए। क्योंकि राजा अगर एक दुर्बल जनता राजा के पास नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? हम तो बहुत बड़े वीर नहीं है, हम तो सीधा सा ब्राह्मण है। ये आए बोलता है तुमको बोलो क्या चाहिए? बोला हमको पर्सनली कुछ नहीं चाहिए। चाणक्य बोलते हैं हमको पर्सनली व्यक्तिगत रूप से ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, मुझ में इतना है काबिलियत कि मैं कमा के खाता हूँ और पढ़ाता हूँ। बट आप इस जनता को देखो, ये क्या करता है? ये इसको घनानंद ना बहुत बात विवाद होता है, तो अंत में करता है इसको धक्के मार के भगा दो।
धक्के मार के बड़ा इंसल्ट के साथ इसको भगा देता है। बोलता है मतलब कि धकेल करके उसके सैनिक को बोला इसको धक्के मार के यहाँ से भगा दो, समझे ना। तो वही हुआ, तो इसको दो सैनिकों ने पकड़ लिया और इसको धकेल दिया पहले, फिर रियाते एकदम पूरा फेंक दिया बाहर, राज दरबार के बाहर। फिर इनका एकदम ईगो हट हो गया। ईगो मतलब होता है सरकार में ईगो होता है, ईगो मतलब दुख हो गया। तो इनका ईगो हट हो गया। इन्होंने बोला मैं शपथ लेता हूँ आज के बाद कि जब तक मैं इस ग्रहण के सिर से अपना इस शिखर मतलब जानते हो ना, ये चोटी होता है ब्राह्मण का। एक क्या होता है, ब्राह्मण का पहचान होता है चोटी। चोटी को खोल लिया, जैसे हम अभी चोटी खोल रहे हैं तुम समझाने के लिए, ठीक है, ध्यान दो। ये चोटी को खोल दिया, बोला इस चोटी तब तक खुला रहेगा जब तक इस घमंडी को मैं सबक न सिखा दूं, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। चाहे जितना भी जो मेहनत करना पड़े, इसको मुझे मारना है। क्योंकि इसने मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो बोला कि एक राजा के नाते थोड़ा रक्षा कर दीजिए, ये हमको धक्के मार के भगा दिया बिना गलती के, ठीक है। तो उसने शिखा को अपने खोल लिया, ठीक है। अब प्रश्न यह था कि ये तो एक दुर्बल ब्राह्मण टीचर थे, टीचर का काम नहीं होता मारपीट करना, ये बात तो है हमेशा। तो टीचर का काम नहीं होता ये काम करना। अब देखो हुआ क्या, इसी बीच में ये एक योद्धा खोज रहे थे, कोई ऐसा योद्धा बच्चा खोज रहे थे कि तेज तराक हो, कोई तेज तराक बच्चा मिले जिसको मैं ट्रेनिंग दूं, पूरा बुद्धि दूं, वो बलवान बने, बलिष्ठ बने, उसको मैं इसके विरुद्ध भड़काऊं और इसके युद्ध हो। तो एक बच्चा इनको मिलता है, नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। बोलता है आओ, देता है आओ, तो कुछ क्वेश्चन पूछता है, तरक देता है फटाक से। अब जो तेज बच्चा होगा ना, इसके तुम बोलने से भी समझ जाओगे ये तेज है, मतलब उसका चरफर बच्चा था, एकदम बढ़िया था, मतलब जो बोलता था एकदम फटाक से जवाब, तो समझ गया कि ये लड़का ठीक है, इसको क्यों ना हम। अब वो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य छोटी जाति से थे, निम्न जाति से, तो उनको वो लेकर चलो मेरे साथ, हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम्हें बड़ा आदमी बनाएंगे, सब कुछ सिखा देंगे, धनुर्विद्या, तभी मतलब अर्थशास्त्र की विद्या, मेरे पास बहुत ज्ञान है, हम तुम्हें अपना चला बना लेते हैं और तुम चलो मेरे साथ। बोला ठीक है। ये भी चंद्रगुप्त मौर्य बच्चा रहता है, उसका माँ बाप का कोई पता नहीं रहता है, चला जाता है। ये तो जैसे इनका प्लानिंग था कि इसको पहले हर एक चीज से धनुर्विद्या सिखाया, अर्थशास्त्र का विद्या सिखाया, कैसे रणनीति बनाना है, कैसे शत्रु को फंसाना है, कैसे इसको चंगुल में ये कर लेना है, तमाम विद्या से इसको निपुण कर दिया, एकदम पूरा टैलेंटेड बना दिया, इसको मल्टी टैलेंटेड इनको बना दिया, पूरा विद्या से इनको पूरा कंप्लीट कर दिया। अब देखो होता क्या है, अब वो समय आता है, एक समय आता है कि इनको प्यार हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को एक लड़की से प्यार हो जाता है, समझे। तो ये कहते हैं मौर्य, चंद्रगुप्त गुरु कहते हैं इनके कि देखो ये समय प्यार करने का नहीं है, यह समय है घनन की बेटी से ही प्यार हो जाता है, सर घनन की बेटी से ही प्यार हो जाता है, समझे। तो इनका दिल आ जाता है इन पर, किनका, और ये अपने मिशन से मतलब हट जाता है, मतलब दूर चला जाता है, कि सोचता है कि अब तो हमारे ससुर होंगे, अब इसे काहे का लड़ाई करना, हटा, अब तो इसको तो दोस्ती हो गया। फिर बोलता नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य कहते नहीं, तुम्हारे मिशन में एक लड़की तुम्हारे मिशन को फेल कर रही है, उसको हटाओ अपने दिल से, उसको अपने उस जो आकर्षण है वो एकमात्र आकर्षण है, इस एम को छोड़ो, तुम अल्टीमेट एम पे ध्यान दो। लड़के हमारे यहाँ भी आजकल लोग क्या होते हैं, छोटी वस्तुओं को पकड़ते हैं, छोटी मछली को पकड़ते हैं, बड़ी मछली को नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे लड़कीबाजी करना क्या है, छोटी मछली है, बट बड़ी मछली क्या है, जॉब। बड़ी मछली क्या है, जॉब। अगर तुम्हें जॉब मिल जाएगा कोई भी, तो लड़कियां तुम्हारे आसपास एकदम ऑटोमेटिकली आना शुरू कर देंगी। जैसे होता है ना शहद के पीछे ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा मधुमक्खी, वही बात। तो इन्होंने भी सिखाया उनको कि देखो चंद्रगुप्त मौर्य, तुम्हारे मिशन में ये लड़की बाधक बन रही है, इसको अपने दिल से हटा दो। गुरु थे, गुरु का नाम मान लिया, इसको तुम मेरे लिए मिशन में नहीं हो, उसको बेटा मतलब इसको बेटी को भूल गया वो, समझे। तो अब अंत में इनका ये संहार करता है और इसको मार देता है। अंत में वो उस खून से अपनी शिखा को पोंछते हैं, अपना प्रतिज्ञा पूरा करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। और यही कहानी होती है, इसके ऊपर सीरियल भी बने हुए हैं, अगर आप चाहें
तो चंद्रगुप्त मौर्य के सीरियल होते हैं, बहुत सारे एपिसोड्स हैं, बहुत सारे एपिसोड चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोका का यूट्यूब पे मौजूद है, एक से एक एपिसोड देखो। हम चाहेंगे बच्चों की गेम ना खेल करके आप चाहेंगे कि आप इनको इनको देखिए, इनसे ज्ञान मिलेगा आपको, ज्ञान मतलब नॉलेज आपको एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगा, आपका समय भी कट जाएगा, आपको ज्ञान भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, समझे। और जो मैंने बात बताया उस बात पर भी तुम्हें ध्यान देना है। क्या बात बोला? छोटी मछली को नहीं, बड़ी मछली को, तुम्हारा बड़ा एम जो है उस पर ध्यान दो। ये सब बातें क्या है, बहुत ही गलत होती है, समझे। इनमें यूथ हमारे बर्बाद हो जाते हैं और कहीं नहीं रह पाते हैं। इसलिए इन सब से हट करके आपको अच्छे रास्ते पर जाना है। तो यही था हमारे तो एक छोटी सी कहानी। वैसे इसकी कहानी इसमें बहुत सारे विद्याएं दी है, उनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये छोटी सी कहानी मैंने बताया ताकि आप दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अंत में राजा बनता है, कौन बनता है राजा? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसका प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे विष्णुगुप्त चाणक्य, ठीक है। ये बनते हैं। और सलाहकार उनको मेन सलाहकार के रूप में रखता है, क्योंकि ये गुरु भी होते हैं और जो भी करना होता है पूछ करके होता है ना। घर में एक आदमी होता है करने वाले, एक होते हैं पूछने, जो पूछ कर हर काम करते हैं, वो होते हैं सलाहकार रखते हैं, और यही काम होता है। तो यही कहानी है किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की और हमारे विष्णुगुप्त की, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय